वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक अहम मामला सिंध असम्बली में गूंजा है, उठा है, और एक करारदाद है जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है, और वो है कि इलेक्ट्रिक के जो लाइसेंस है उसको मनसूख किया जाए। ये करारदाद पेश हुई, सजाद सुमरो साहब हैं, उन्होंने पेश की और मंजूर की गई। हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी हुई, एम पाकिस्तान की जानब से भी हुई। अहम मसला है, करारदाद पेश करने वाले रुकन असम्बली, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें टाइम दें और बताएं कि करारदाद में क्या लिखा है। मंजूर जो है वो हो गई है। अब इस पे कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अब मजीद चीज़ें क्या सामने आ सकेंगी और क्या ये मसले का हल है, इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। सज्जाद सुमरो साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पे। सज्जाद साहब, पहले तो मुझे करारदाद तो बताएं ना, नाजरीन हमें यकीनी तौर पे सुनना चाहते हैं, वेट करते हैं कराची के इशूज़ को, हम कोशिश करते हैं केटर करें तमाम की तमाम। तो मैं चाहूँगा कि करारदाद में है क्या और जो मंजूर हुई है उस हवाले से ज़रा नाजरीन को आगाह कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाली भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। जी। देखिए, करारदाद तो मैंने जमा करवाई थी जून के महीने में। हम्म। तो ज़ाहिर है उसके बाद असम्बलियाँ लगी नहीं, क्योंकि बजट के बाद तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद असम्बलियाँ लगी, फिर बारिशों के भी मामला थे। तो बहरहाल जी। कुरानदाजी में मेरा नाम निकला हो कि अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करारदाद है वो लगी। देखिए, इसके अंदर आपको भी पता है कि 18-18, 20-20 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग, सख्त गर्मी थी उन टाइम पे भी, शहरियों का बहुत जीना बुरा हाल बिल्कुल था, मुहाल हुआ बिल्कुल। हुआ था। ठीक है ना। और मई से जुलाई के अंदर तो आपको पता है 800 से ज्यादा अमवात हो चुकी थी अली रजा भाई। बिल्कुल। और इसके अलावा भी रिसेंटली एक माह में 3 बार बिजली की महंगी कर दी गई। तो अब बिल्कुल। इसके बाद जायद बिलों की वजह से आवाम तो बिलबिला उठी है ना, वो कैसे बिल बिजली के बिल जो अदा करे। कोई बेचारा कर्ज ले रहा है, कोई सूद पे पैसे उठा के बिजली भर रहा है, कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच के जो है ना बिजली का बिल अदा कर रहा है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, सोने पे सुहागा, मेरे घर का बिल इन्होंने लाखों रुपए में भेजा है। भाई जब मैं वहाँ गया हूँ, एक आम एमपी है, इनकी ऑफिस किया, वहां पर कोई रिटायर इनके कोई मेजर थे, उनके जॉब पे थे। मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा सर ये आपको बिल तो यू हैव टू पे। मैंने कहा व्हाई? मैंने कहा आई डोंट हैव टू पे बिकॉज ये मैंने बिजली यूज ही नहीं की। तो मुझे कह रहे थे सर आपका 6 महीने से जो ना हम बिल एवरेज भेज रहे थे। तो मैंने उनसे कहा आपने मुझसे पूछ के मेरा 6 महीने का बिल एवरेज भेजा, आपका बंदा अगर नहीं आ रहा था यहाँ पर रीडिंग के लिए, कोई मेरी तो गलती नहीं थी, लेकिन मैंने वो बिल भरा। आप कहेंगे मैं कल आपके प्रोग्राम में वो बिल लेके भी आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो भारत इसके अलावा जो है, मावरत के साथ पीपल्स पार्टी भी के इलेक्ट्रिक की कमदार बनी हुई है। नहीं आपको सर, पता उन्होंने सिंध तो हुकूमत। हिमायत कर दी ना सज्जाद साहब, उन्होंने तो सर आप हिमायत सुन की। तो वजीर लेना, मैं आपको बता दूं ना, जियाउल हसन आगे नंजार आगे। साहब ने हिमायत की, अली खुर्शीदी जी साहब ने हिमायत की। उन्होंने कहा भाई। बिल्कुल किए, हाँ। बिल्कुल किए, लेकिन आप देखे ना कि इससे पहले मैं तो अभी 6 महीने पहले एमपीए बन के आया हूँ। हम्म। तो ये इन्होंने सिंध के अंदर, कराची के अंदर गदर, तो ये किलर इलेक्ट्रिक ने, मैं तो किलर इलेक्ट्रिक कहूंगा, किलर इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी मचा के रखी हुई थी। तो ये पहले नहीं कर सकते थे, क्या जरूरत थी। इन्होंने इनका लाइसेंस जो है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट सर में वो जो है सिंध कहते के हैं ना अंदर। भाई, वो कहते हैं अवाम भी तो खुद एहतियात करे ना। अब अवाम जो है वो बारिशों के वक्त खुद पुल से चिपक रही होती है, सेफ्टी के मामलात नहीं कर रही होती। अब वो कहते हैं अब हमारी इसमें क्या गलती है। सर बात तो सेफ्टी के मामला की है ही नहीं। हम्म। बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक की वजह से लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। आपने देखा नहीं कि 2 भाई आपस में लड़े थे, जिसने एक भाई को मार दिया बिल ना भरने के चक्कर में। हम्म। तो ये सारी चीजें थी भाई। इमरान खान के दौर के अंदर भी आप देखें 1500 बिल आता था, और आज कितना एक आम बिल आप उठा के देख ले 15 से 18 हजार रुपए आ रहे हैं। अच्छा और बिलावल सज्जाद साहब साहब ने मेरे कहा था, साथ ही आप मेरी रहिएगा। बात सुने, सज्जाद साहब आप मेरे मेरी बात सुने, एक हाँ। मिनट बात सुन ले। हाँ। देखिए, बिलावल साहब ने कहा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, तो हाँ। वो कहाँ गई 300 यूनिट? काम कब मिलेगी, किसी को कब मिलेगी? और इसके अलावा मैं एक और बात जाते थे करता चलूं कि ये फौरी तौर पर कराची में मौजूदा जो कचरा हमारे पास है, कचरे से बिजली क्यों नहीं बना पा रही है। कराची का 2,500 से 3,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। इससे ज्यादा बिजली हम कचरे से बना सकते हैं, जिसकी कीमत 3 रुपए फी यूनिट तक बनती है। पूरी दुनिया में जो है कचरे से बिजली बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कचरे का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कराची के शहरियों के लिए भाई कचरे से बिजली बनाकर सस्ती बिजली फराहम की जाए। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। किलर इलेक्ट्रिक ने शहर कराची के अंदोरे में दखल किया भाई। अच्छा क्या सज्जाद ठीक है साहब, सर? हाँ मेरे साथ ही रहिएगा। रुकन असम्बली है एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ताहा साहब उन्होंने भी ज्वाइन किया है। ताहा साहब, इसका मुस्तकबिल करीब है ना, नतीजा क्या निकलेगा थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे। माजी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, डिबेट का हिस्सा बनी है, मगर जो एक आम आदमी है ना वो चाहता है भाई हमें नताइज मिले। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में शुरू किया। जी। देखिए, जो ये बात मेरे भाई ने की है, इससे तो कोई दो राय है ही नहीं हम्म। कि इलेक्ट्रिक का मसला हर शख्स का मसला है। कराची में रहने वाले हर शख्स का मसला है, चाहे वो किसी मजहब, किसी मसलब,
किसी रंग, किसी नस्ल, किसी सियासी वाबस्तगी, कोई सियासी वाबस्तगी रखता हो, किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, इससे हर एक का इफेक्ट हो रहा है और इस मसले को फौरी तौर पे हल होना चाहिए। इसीलिए इनकी जो करारदाद थी उस पर हर किसी ने हिमायत की, किसी ने एतराज नहीं किया, क्योंकि ये हर किसी की दिल की आवाज है। और जो जहां जब अच्छी बात होगी, चाहे वो इससे कतई नजर कि कौन कर रहा है, हाँ, ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर हमारे सियासी इख्तलाफात इनसे हैं, बड़े शदीद नौयत के हैं, लेकिन अगर इन्होंने अच्छी बात की है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तार साहब सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ आप दोनों मेहमान प्लीज जुड़े रहिएगा। अली कमाल साहब, तिजारत कैसी देख रहे हैं? बिजली का बिल किस तरह तंग करता है? मतलब एक बहुत अहम मसला कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास काटी के दीगर सुदूर एसोसिएशन जोन्स के मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कुछ नहीं करो भाई, बिजली हमें सस्ती दे दो। बिजली तो सस्ती। और हमारे मेहमानों की भी आपने बात की है, अरकान असेंबली है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिजली का सस्ता होना तो लाजमी है, क्योंकि आपके सामने सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बंद हो के दूसरी जगह जा रही हैं। आप उनको फैसिलिटेट नहीं करोगे, उनको बिजली सस्ती नहीं दोगे, चीज़ें नहीं दोगे, आपका आज साइड एरिया सारा गोदामों में तब्दील हो गया है। सही है। आज जो दर साइड एरिया में फैक्ट्रीज होती थी आज से 20 साल पहले या कुछ साल पहले तक, वो साइड एरिया में वो फैक्ट्रियां ख़त्म हो के गोदाम बन रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क से टेक्सटाइल के टॉवेल बनाने वाले लोग और ये सारे चीज़ें एक तरीके से हटते चले जा रहे हैं, हमारे मुल्क से कम होते जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले फैसलाबाद गई, फैसलाबाद से बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। ये हमारे लिए अलमिया है। अच्छा, अब मुझे बताएं ना, वो सजाद उमर साहब कह रहे हैं एक उम्मीद की किरण है जी, मनसूख किया जाए कि इलेक्ट्रिक, ये तमाम लोगों ने उसकी हिमायत भी की है, अरकान असेंबली दीगर सियासी जमातों ने भी कहा है कि जनाब जी हाँ बिल्कुल सही फैसला, हिमायत की है। तो इससे ताजर बरादरी थोड़ी मुतमईन होगी कि हाँ यार ठीक है। बिल्कुल, इससे होना तो चाहिए, लेकिन मनसूख करना हल है तो वो करें बिल्कुल। आईपीपी से हल है हमारा, हमें तो सस्ती बिजली चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि मनसूख लाइसेंस करना कोई मसले का हल नहीं है? नहीं, मनसूख करें, वो बेहतर जानते होंगे जो कानून बना रहे हैं हमारे मुल्क में। हाँ। वो लोग ज्यादा असेंबली में बैठ के बेहतर जानते होंगे, मनसूख करना बेहतर होगा। लेकिन आईपीपीस का इशू है हमारे यहाँ, सस्ती बिजली का इशू है या ये केई का इशू है? केई अपने तौर पे महंगी दे रही है, उसको पीछे से सस्ती मिल रही है, या केई की जगह कोई और चेहरा भी आ जाएगा तो वो भी हमें महंगी बिजली देगा? बाकी पूरे पाकिस्तान में तो कराची में केई है ना, पूरे पाकिस्तान में तो वापडा है। वापडा और जगह सस्ती बिजली दे रही है आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें कम से कम सस्ती बिजली दी जाए, वो के इलेक्ट्रिक खुद दे दे या कोई सरकारी महकमा दे दे, या कोई भी दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए सस्ती बिजली दे दे, ठीक है ना? मैं चाहूँगा सजाद साहब, मतलब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपना दुकड़ा रो रहे होते हैं यहाँ पर आके ना मेरे शो के अंदर, अक्सर और बेशतर आपने भी शायद देखा होगा। मामला ये, वो कहते हैं यार सस्ती बिजली कैसे मुमकिन बने, ये एक बड़ा मसला है। तो अगर इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है, बहुत मुश्किल है, चले गो तसव्वुर कर लिया जाए कि जी हो गया, तो क्या सस्ती बिजली मुमकिन बन पाएगी फिर? देखिए अली रजा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो जब तक कोई दूसरी कंपनी किलर इलेक्ट्रिक के मुकाबले में सर ऐसे ना बोले ना, मसला ये चले आप आगे बढ़ते, चले आगे बढ़े। हाँ। जब तक जो है के मुकाबले में कोई दूसरी कंपनियां नहीं खड़ी होगी, हाँ। तो तब तक जो है आपको पता है मुकाबले का जब रुझान पैदा ही नहीं होगा तो वो तो फिर अपनी मर्जी नहीं करेंगे ना। आप मुझे ये बताए ना कि दूसरी भी कंपनियों को जो है यहाँ पर लाना चाहिए, क्यों एक ही कंपनी के ऊपर अनसार है? दुनिया के अंदर दूसरी मुल्कों में आप चले जाए, हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो वहां पर कोई एक कंपनी में तो अनसार होता नहीं है। कंपटीशन किस तरीके से आएगा कि आप चाइना की कंपनियों को दे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप कचरे से बिजली बनाए, क्यों नहीं बनाते? इतनी महंगी बिजली इन्होंने दी है कि आवाम का कमर ही इन्होंने तोड़ दिया। आप मुझे बताएं, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं यहाँ पर। हम भी बचपन से देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां थी। अभी हालिया दिनों के अंदर कोई पता नहीं कौन सी कंपनी थी, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, नाम भूल गया, पता नहीं सितारा इंडस्ट्री थी, पता नहीं क्या थी, उनका भी मैंने एक पर्चा पढ़ा मैं सोशल मीडिया पे, बाद में न्यूज में मैंने देखा यूट्यूब पे कि यार वो कंपनी बंद हो गई, हजारों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। मुझे तो आप बताएं किस तरीके से चलेगी? बिजली इतनी महंगी है तो लोगों को कॉस्ट कहां से पूरी उनकी होगी? जो बरामदात वगैरह करते हैं, अपनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, करोड़ों रुपए के तो बिल उनको भेज दिए जाते हैं फैक्ट्रियों के। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए इनके खुद के ही जो है ना लोग वो मिले हुए बिजली चोरी के अंदर। आप आए ना, मैं आपको दावत देता हूँ, आप एक दिन मेरे साथ आए, मैं लियारी से बिलोंग करता हूँ। सर ये मसला तो खुद इलेक्ट्रिक को दरपेश है कि चोरी कर रहे हैं लोग। अली रजा भाई सुने,
इनके खुद के लोग, आप आए लियारी में, मैं आपको ले चलता हूँ, वहां पर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, बिना जो इन्होंने टाइम सेट किया हुआ है, जो स्केड्यूल बनाया, उसके अलावा भी जो है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा ये उसके अंदर लोड शेडिंग करते हैं। रात को 4-4 बजे बिजली चले जाती है। वहां पर एक वैसे ही गर्मी, वहां पर कचरे के मसले, पानी के मसले, बीमारियां वहां फूटी हुई है, ऊपर से वो लाइट नहीं है। तो ये लियारी के लोग जो है वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? या कराची के, इंटायर कराची की अगर मैं बात करूं, या मैं सिंध की भी बात करूं, या इंसान रहते हैं, कोई वहां पर कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं रहते हैं, ज़ॉम्बीज़ नहीं रहते। कोई खलाई मखलूक नहीं आई है। इनको भी जो है गर्मी लगती है, इनके बच्चों को भी गर्मियां लगती हैं। हर आदमी एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके ही के लोग हैं। आप चले, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उन्होंने जगह जगह एसी के कनेक्शन दिए हुए, तो क्यों भाई, अगर एक बिल्डिंग के अंदर अगर 500 मकान है, और अगर उसके अंदर जो है वो आपके 10 मकान जो है ना बिजली का बिल नहीं भरते, या 50 मकान लेस सपोज नहीं भरते, तो आप क्यों पूरी बिल्डिंग की बिजली काटेंगे? आप उन लोगों की काटे ना जो चोर है। नहीं भरे। अच्छा सजाद सुमरुल साहब, तहा साहब, अली कमर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। इंतहाई अहमियत का हामिल एक डिस्कस मामला कर रहे हैं। हम ये सवाल कोशिश करेंगे जानने की कि लेट्स सपोज अगर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख, तो क्या एक आम आदमी का मसला भी हल हो जाएगा इसके साथ या नहीं? नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं।